सो हेलो एवरीवन, खमा गणी सभी नो। आज अपन करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो था नंबर सिस्टम, उसका चैप्टर 1.3 के सॉल्यूशंस आज अपन देखेंगे। इस चैप्टर में कुल 9 क्वेश्चंस हैं। उन 9 क्वेश्चंस में से अपन पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। या फिर यहाँ पे अपन को जो दशमलव के रूप में इनको दिखाना है और इस प्रसार के बारे में बताना है कि ये प्रसार किस तरह का है, क्या है कि भाई ये शांत प्रसार है, अशांत प्रसार है, किस तरह का इसमें दिखाया गया है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अपन को दिया हुआ है 36/100। तो 36/100 को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.36। तो ये क्या हो गया, शांत प्रसार हो गया और परिमेय संख्या भी हो गई। शांत शांत हो गया ना, 36 के बाद कुछ आया ही नहीं। ऐसे अपन देखेंगे इसका सेकेंड वाले का। तो पहले तो क्या आएगा 1/11। अब 1 में भाग नहीं गया तो भाग टूट के क्या लगाते 0, फिर लगा दिया पॉइंट। यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 10 हो गया, फिर भागने गया, फिर 100। तो ये कितनी बार गया, फिर 99 यानी कि 9 बार। वैसे ही फिर 1 बच गया, फिर वैसे ही सेम रिपीटेशन कर दिया तो 9। तो ये 9999 का रिपीटेशन चलता ही रहेगा, इसमें चलता ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये रिपीटेशन में आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वाले को, थर्ड वाले को। थर्ड वाले में क्या है, पहले क्या करेंगे 4 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 में फिर क्या करेंगे +1 करेंगे तो 33। तो इसका अल्टीमेटली जो मतलब जो मिश्र भिन्न है इसको एक नॉर्मल भिन्न बनाएंगे तो क्या इतना आएगा 33/8। ऐसे ही फिर इसको में भाग करके देखेंगे, भाग देंगे, इसको सोल्व करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये शांत है कि अशांत है। ऐसे ही 3/13 का देखेंगे, 2/11 का देखेंगे और 329/400 का देखेंगे। ठीक है, ये सब अपन देखेंगे। तो इसको आप भाग करके देखिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस भी दिखाता हूँ इसके। तो देखिए यहाँ पर अपन सॉल्यूशंस देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में जो कि अपन ने मैंने बता ही दिया था 36/100 है तो 0.36, ये क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। 1/11 तो 0.9999 ऐसे चलता रहेगा, ये 0.9 तो ये क्या हो गया अशांत हो गया, क्योंकि इसमें 0 रिपीटेशन आते ही जा रहा है। ये 33/8 हो गया, 33/8 का इसमें भाग दिया तो 4.125 आ गया। तो ये क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसके बाद इसका भाग नहीं गया। 3/13 इसका गया तो 0.2303, इसका क्या हो गया अशांत दशमलव प्रसार हो गया। क्यों, क्योंकि ये इसके बाद वापस से रिपीटेशन में आने लग गया, वापस से संख्याएँ मतलब रुकी नहीं रही, सिर्फ जा रही। वैसे 2/11 का 0.18 अशांत अनावर्ती में आ गया। इसके नीचे वाले का देखेंगे 329/400, तो इसका भाग दिया तो ये 0.8225 बार भाग गया और उसके बाद भाग रुक गया। तो ये क्या हो गया शांत। तो यहाँ पर अपन ने पूरा चार्ट दिखा दिया किस में कितना है। तो इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को P/Q के रूप में सुव्यवस्थित कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ T। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है कि P/Q के रूप में कोई फॉर्म लिखनी है और अपन को वो दिया हुआ है दशमलव प्रसार के रूप में दिया हुआ है। तो पहले दशमलव प्रसार को हटाकर अपन को उसको एक नॉर्मल अंक निकालना होगा उसका। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए कि 0.6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.6 का मतलब हो गया कि ये जो 6 है, ये 6 है, इसकी वैल्यू क्या है कि 0.666 ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, तो उसको सोल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि x = 0.6। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, सिर्फ एक अंक पे बार लगा हुआ है, तो 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करते हैं क्या हो गया, यहाँ से जो 6 जो लाइन 6 वाली लाइन चल रही थी ना, 0.6 उसमें से एक 6 ना आगे आ जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा किया तो एक 6 आ गया। तो ये क्या हो गया, 1 से 10 गुणा हो गया तो 10x, और यहाँ पे क्या हो गया 1 6 आगे आ गया
और बाकी 6.6 के ऊपर बार वापस से, मतलब ये हो गया बोल ले तो 6.66666 ऐसे ये चलना शुरू हो गया। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, जो पहली समीकरण है उसको दूसरी समीकरण में से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि अपन को एक वैलिड यहाँ पे मान मिल जाएगा x का, ठीक है। x का मान निकालने के लिए अपन वैलिड ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या 10x में से 10x इक्वल टू 6.6 बार में से ये वाला घटा देंगे। तो इसमें से क्या होगा कि बार वाली संख्या बार वाली संख्या में से कट जाएगी, मतलब जितनी भी 6 रिपीटेशन आ रहा था वो सब कट जाएगा। तो कितना बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा और एक पॉइंट के बाद 0। और यहाँ पे क्या 10x में से 1x गया तो 9x बच गया। तो x इक्वल टू अपन को कितना मिल गया 6/9। और यहाँ पे x इक्वल टू कितना माना था अपन ने 0.6666 बार। तो 0.66 बार ये वाला x और ये वाला x बराबर ही है। तो 0.66 बार की वैल्यू कितनी आ गई 6/9, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अपन को दिख रहा है कि क्या दिख रहा है कि दशमलव के बाद 7 पर बार है, यानी कि 7 पर बार है, यानी कि एक ही संख्या पर बार है। एक ही संख्या पर बार है का मतलब 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर अपन को क्या दिखा कि यहाँ पर 0.447 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अपन को ये सिर्फ एक ही संख्या दिख रही है, लेकिन अपन को क्या करना है कि ये 47 को थोड़ा सा मिलाना है। जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे, तो अपन को क्या है कि 2 अंक दिए हुए हैं, तो 2 अंकों को निकालना भी पड़ेगा उधर। तो 2 अंकों को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार और 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 47 अपना 4 और 7 बाहर आ जाएगा डॉट, ये 7 जो बाहर है ये चलता जाएगा। क्योंकि अपन को क्या एक तो नॉर्मल अंक को बाहर निकालने के लिए तो 10 में गुणा करें, लेकिन एक अंक अपन को बाहर में से भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए 100 से गुणा कर दिया तो ये ऐसा दिख जाएगा। यानी कि इस समीकरण का कोई, ये वाली जो समीकरण है अपनी पहले वाली समीकरण में क्या थी, पहली वाली समीकरण ये बन गई थी, लेकिन यहाँ पर अपन को एक एक्स्ट्रा अंक मिल रहा है। उसके लिए ये वाली समीकरण इस वाली समीकरण के साथ मिलेगी, क्योंकि अपन को ये बार 7 जो है ना ये निकालना है, यहाँ से बार 7 को हटाना है। तो यहाँ से अगर अपन करते हैं तो बार 7 नहीं निकल पाएगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो बार 7 अपना निकल जाएगा। मतलब मेन रीज़न यही है, बार 7 को हटाना है अपन को कैसे भी करके। तो 100x में से 100x इक्वल टू 47 डॉट बार 7 में से ये जो पहली संख्या 10x इक्वल टू 4.7 बार 7, इसको घटाएंगे तो अपन का ये बार 7 से बार 7 कट जाएगा और 47 में से 4 जाएगा तो 43 बच जाएगा, यानी कि 43 बच जाएगा। और यहाँ 100x में से 10x गया 90x, तो x इक्वल टू 43/9, ये अपन का x का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखना है कि 3 संख्याओं पे बार लगाया, तो यहाँ तो अपन को ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अपन को डायरेक्ट 3 संख्याओं का दिया हो तो 1000 से गुणा करके तीनों संख्याओं को आगे निकाल लेंगे, सबसे ईजी। नहीं समझे? यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर ये कैसे, मतलब कि कैसे आ गया, वो एक कैसे आ गया, एक कैसे आया, देखो मैं बताता हूँ एक कैसे आया। अरे रुको, यहाँ पे क्या किया कि 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0 0, ठीक है 001.001, और यहाँ पे ये बार। तो इसने क्या किया कि ये 0 है ना, इसके आगे की जो 2 0 है ना वो 2 0 नहीं लिखी। उनका लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू तो एक ही रहेगी। 0 के आगे अगर किसी संख्या के आगे जैसे 5 है, 5 के आगे आप कितनी भी 0 लगाओ मान तो 5 ही रहेगा ना। ऐसे यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, सिर्फ सीधा ऐसे लिख दिया। अब क्या किया, इस समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने के बाद अपन को वैसे ही सेम यहाँ पे जो स्टेप फॉलो किया तो वहाँ वैसे ही सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे और अपना आंसर x इक्वल्स टू 1/99 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन नंबर 2 को एक बार पैर से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया। ये वाला समझ में आ गया, जितने संख्या पे बार है उतने संख्या को निकाल उतने से गुणा कर देंगे इधर 0 से, ये तो सीधा। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये 7 पे बार था और ये 4 है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा कि 4 को बाहर निकालना होगा, फिर 7 बचा। अब 7 में से भी एक संख्या को बाहर निकालना होगा, क्यों? क्योंकि अपन को चाहिए 7 को एलिमिनेट करना है इधर कैसे भी करके। ऐसे देखो यहाँ पे 3 को बार किया तो अपन को क्या चाहिए कि तीन संख्याएं, तो 3 को एलिमिनेट करना होगा। इधर पीछे पॉइंट के बाद की तीनों संख्याओं को एलिमिनेट करना होगा, यानी कि इससे कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। वैसे यहाँ पे 7 को बाहर से 7 को काटेंगे तो ये सिर्फ 43 बच जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया। ठीक है, ऐसे अगर आपको कुछ और भी दिया होता है यहाँ पे तो उसको भी ऐसे ही करना, ऐसे निकालना होता है, मतलब एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है,
चलते हैं तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर क्वेश्चन है उस प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ही, बस इसमें क्या है कि अपन को पहले से ही वैल्यू दी हुई है कि 0.999999 बार जो जा रहा है उसका पी बटा क्यू रूप में अपन को दर्शाना है, और उसको दर्शा के उसके बाद में बारे में सब लोगों को बताना भी है। तो सपोज वही पहले से x = 0 मान लेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे ताकि एक अंक वापस बाहर आ जाएगा, 10x हो जाएगा। इसमें से इसको पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से घटा देंगे तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी ईजीली। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और यहाँ पर अपन को क्या मिल गया कि एक x = 1 वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कोई बता सकता है? एक क्यों एक आ गया? तो ये तो 99,999 था सर, तो एक कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको बोलते हैं साक्षरता अंक। यानी कि कोई भी संख्या जब क्लोज टू होती है ना किसी भी दूसरी संख्या के क्लोज, जैसे कि मैंने लिख दिया 5.9 5.99999 ऐसे लिख रहा हूँ, तो उसको ना गणित में या फिजिक्स, गणित में तो नहीं करते हैं, गणित में तो अपन लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या मानते हैं उसको कि 6 मान लेते हैं उसको। 5.9999 नहीं लिखते हैं उसको, 6 मान लिया जाता है। ये फिजिक्स में होता है, मैथ्स में नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पर उन्होंने एक रूल फॉलो किया है, जैसे कि अपन ने प्रूफ कर दिया है कि भाई अगर कोई संख्या 0.9999 ऐसे चल रही है तो उसको अपन क्लोज टू उसकी नेक्स्ट संख्या से मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने किया है, इसीलिए इसको 1 के बराबर या 1 अपन ऐसे करके देखेंगे तो 1 आ ही रहा है आंसर। पर इसका अगर प्रॉपर सॉल्यूशन से आप इसका प्रॉपर आंसर जो जानना चाहते हैं वो ये है, साक्षरता अंक में लिखना। साक्षरता अंक का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या आधे से ज़्यादा दूसरी संख्या की तरफ जा रही हो तो उसको दूसरी संख्या के रूप में ही लिख दिया जाता है। जैसे कि 5.7 है, ठीक है, तो क्या करेंगे उसको 6 लिख देंगे, उसको 5.7 ना लिख के उसको 6 लिख देते हैं। ये फिजिक्स में होता है। साक्षरता अंक जब दर्शाते हैं तो ऐसे ही मानते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ भाग देना है। भाग देना तो आपको आता ही होगा, ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। खुद से करके देखिए इस क्वेश्चन को, और इसको करके देखिए। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों को पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, उसमें भाग दीजिए और भाग देते जाइए जब तक कि संख्याएं रिपीट ना होने लग जाए। जब आपको लगे कि संख्याएं रिपीट होने लग गई वहाँ पे रुक जाइए और फिर उसको काउंट कीजिए कि आप कितनी बार वो भाग दिया। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 लिखा, पहले 17 का भाग दिया, भाग नहीं गया, 0, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर क्या किया 0 उतारा, फिर भाग नहीं गया, फिर 0, यहाँ से एक और 0 तो 100 हो गया। 100 में 17 का बाद 5 बार गया तो 5 यहाँ लिख दिया, 85 आ गया। कितना बचा यहाँ पे 15 बच गया। 15 में फिर 0 उतारा, ये 150 में 8 बार 136 बार, फिर कितना बच गया 14 बच गया। 14 फिर 0 उतारा, ऐसे करके करते यहाँ तक आ गया। अब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 7 6 4 और वापस से 7 आ गया, तो ये 7 की पुनरावृत्ति होगी ना वापस, इसीलिए यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करके यहाँ से यहाँ तक जितने भी अंक हैं उनको सबको काउंट करके बता दिया कि भाई इनमें संख्याओं की यहाँ तक ही पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। मतलब ये लाइन पुनरावर्ती कहाँ तक हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को बोला है कि पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है अंग्रेजी में को प्राइम नंबर, और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुणन आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इजी सा एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट ये है कि एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनमें एक का तो क्योंकि यूनिवर्सली सभी में भाग जाता है, एक के अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड उनमें एक दूसरे में सुलेलित नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी तीसरी संख्या उनमें भाग नहीं देनी चाहिए। इसका उभयनिष्ठ का गुणनखंड का मतलब हो गया सिर्फ एक ही ऐसी होनी चाहिए जो उन दोनों में भाग दे तीसरी। जैसे कि यहाँ पे 9 और 2, 9 में सिर्फ 9 का भाग जाता है या 3 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। ऐसे 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, सिर्फ 1 आया, तो ये दोनों उभयनिष्ठ संख्याएं होंगी। 7 और 4 में इसमें सिर्फ 7 का जाता है और 1 का जाता है। इसमें क्या होता है 2 का जाता है,
4 का जाता है और 1 का जाता है। 1 आ गया, एक के अलावा और किसी का नहीं जाता है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 आया, 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ संख्या है। ये एक दूसरे की उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्याएं हो गई। अब अपन देखेंगे कि क्यू का कौन सा गुणनखंड आवश्यक संतुष्ट करता है। क्यू का कौन सा गुणनखंड, क्यू का गुणनखंड वो होगा जिसमें 2 की पावर हो और 5 की पावर हो, क्योंकि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग चला जाए उनमें ऑलमोस्ट सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। इसीलिए वो क्या होती है, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं का भी एक रूल माना जाता है कि अगर किसी संख्या में 2 और 5 का भाग जा रहा है तो वो संख्या भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सीधा सा अपन उदाहरण ले लेंगे और 2 और 5 का भाग जाने वाली संख्याएँ या 2 और 5 से गुणा होने वाली संख्याओं का भाग देने पर वो संख्याएँ उभयनिष्ठ और परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे कि अपन ये संख्याएं ली, अब इनमें अपन देख लेते हैं। 2 में 9/2, इसमें क्या आएगा तो 4.5 बार जाएगा। 7/2 में 1.75 बार जाएगा। ऐसे ऐसे आप बहुत सारी संख्याएं देख सकते हैं। यहाँ पर अपन लिखा है कि अभाज्य संख्याओं का क्या होता है कि 2 और 5 का गुणनखंड या उनकी गुणनखंड 10 पावर का मतलब यहाँ पे गुणनखंड ही हो गया। 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 7, यानी कि कोई भी गुणनखंड हो तो उसके हिसाब से अपन इसका भाग दे के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तो आप खुद से लिख सकते हो। इसमें क्या वाला कि ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावर्त से अनावर्ती होती है, मतलब कि जिनका दशमलव प्रसार रुक ही नहीं रहा हो, जो मतलब दशमलव प्रसार जाया जा रहा। ये यहाँ पर 3 संख्याएं लिखी हुई है। इसके अलावा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि √23 सॉरी क्या लिख दिया सॉरी √23 भी एक संख्या है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका भाग देने पर इनका जो है ना कि अनंत तक जाते ही रहता है, रिपीटेशन होता ही रहता है, मतलब जिनका दशमलव प्रसार रुके ही ना, उसको बोलते हैं। वैसे 3 संख्याएं लिखनी है जो कि बहुत इजी है आपके हिसाब से, तो आपने पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याएं। 5/100 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो रिपीटेशन नहीं आ रहा हो और जो मतलब जिनमें भाग अनंत तक दशमलव प्रसार जाए रहा हो। तो क्या करेगा, 5/7 का एक दशमलव प्रसार लिख लेंगे, 9/11 का भी दशमलव प्रसार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये अपन को दशमलव प्रसार मिल ही गया है, तो यहाँ तक 0.7 छोड़ देंगे। 7 के बाद इसके बीच में आप कितनी भी संख्याएं लिख लिए, बस वो 7 के बाद ये 0 पॉइंट के बाद 8 नहीं होना चाहिए, ये बस ये 8 नहीं होना चाहिए, तो ये लिख दिया। ऐसे यहाँ पर इसको भी मतलब 8 इसने 8 ले लिया, 8 लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहीं पे अगर आप 0.76 कर दो, 0.7 कर दो, 0.78 कर दो, 0.79 कर दो, यहीं पे चल जाएगा। बहुत सारी संख्याएं ऐसे आप इन दोनों में एक बार भाग देंगे तो हो जाएगा। पर रिपीटेशन का बहुत ज़रूर ध्यान रखना, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अपरिमेय बोला है ना, तो अपरिमेय में क्या होगा, दशमलव प्रसार रिपीटेशन में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे जैसे 0.1 आ गया, फिर 0.001 आ गया, फिर 0.0001 ले लिया, ऐसे देखो 1 2 1 1 2 ले लिया, फिर 1 2 3 1 ले लिया, फिर 1 2 3 4 ले लिया, ऐसे यहाँ पे 0.1 फिर 4 5 6 7 2 4 5 4 3 4, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। संख्याओं का एक कॉमन जो दिखता है ना कि 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे आ रहा है, वैसा रिपीटेशन नहीं। संख्याएं बदलती रहनी चाहिए और रुकनी भी नहीं चाहिए, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्नावली 1.3 का जो है NCERT 9th क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जो कि आप पहले भी पिछले वाले प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हैं और इस वाले में भी देख रहे हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप खुद से करके देखें। और मैं बता चुका हूँ आपको परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। सिर्फ 2-3 ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है अपरिमेय संख्याओं। अपरिमेय संख्याओं में तो सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस, दशमलव प्रसार होना चाहिए और दशमलव प्रसार में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और अनंत तक जाना चाहिए। ईजी, अगर ऐसा हो रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं तो √23 अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार रुकता ही नहीं, जाता है। √225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 आ जाता है, परिमेय संख्या है। ये कितनी होगी, 3 7 9 6, ये तो पहले से ही रुकी हुई, इन्होंने बोल दिया कि रुकी हुई, परिमेय संख्या है। 7.4 7 7 4 8, ये फिर डॉट, मतलब ये देखो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं दिख रहा है ना, संख्याओं का रिपीटेशन भी नहीं, 7 8 आ गया, फिर 7 7 8 आ गया, इसका मतलब
संख्याएं बदल रही है, यानी कि संख्याओं का पुनरावर्ती नहीं हो रहा है और संख्याएं अनंत तक भी जा रही है, डॉट 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 का मतलब। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ऐसे इसमें देखेंगे 1.01000001000001000001 ऐसे अनंत तक जा रही है, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये करके देख लिया। 9 क्वेश्चंस अपने हो गए। 9 क्वेश्चंस का वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, और हो सके तो थोड़ा सा इधर उधर शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे साथ जुड़ते रहिए। आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो डालने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर का। इसके बाद अपन प्रश्नावली 2 भी पढ़ेंगे, 3 4 5 पूरा पढ़ेंगे, तो फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये चैप्टर लेक्चर देखने के लिए। खम्मा गणी सभी नु, थैंक यू सो मच।